हाँ सी। ये रहा हमारा क्लास गाइस, सब कर रहे हो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विजेता देवगम और आप देख रहे हैं विजेता देवगम के चैनल पे। जैसे कि आज मतलब 2-3 दिन हो चुका है, तो कंप्यूटर क्लास हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं और आज भी कंप्यूटर क्लास जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और फिर आप लोग को बताते हैं कि कंप्यूटर क्लास मेरा सीखने के लिए पहले से ही मतलब मन था, बट बहुत लेट हुआ। और खैर कोई नहीं, भाई लोग के साथ अभी सीखेंगे और साथ में ही हम लोग जाते हैं, तो सीख रहे हैं। और फिलहाल अभी टाइम भी हो चुका है, रेडी होकर के पहले में ही रहना है ताकि वहाँ टाइम पे पहुँच जाना है। तो 9 बजे से वहाँ क्लास स्टार्ट हो जाता है। कल तो लेट हो गए थे थोड़ा सा घर के काम की वजह से, बट आज लेट नहीं होना है, इसलिए जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं गाइस, चलिए आप लोग को बताते हैं कि कितना कुछ मैनेज कर करके चलना पड़ता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में ये रहा, ये बैग आप लोग देख ही रहे हैं। सोच रहे होंगे कि ठीक ही ठाक तो है, बट इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बताना चाह रहे हैं कि ये बैग कल ही धोए थे। कल छोटा वाला एक थैला में मतलब कॉपी ले गए थे, तो ये वाला बैग थोड़ा कैरी करने इजीली होता है, मीडियम मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इसमें इजीली कैरी हो जाएगा। और जो मेरा बैग है वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा साइज में से बड़ा है और अच्छा भी नहीं लगता, उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा चेन सब है, तो इसमें है पर उतना नहीं है। और ये ना भींगा हुआ है अभी भी, देखिए इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट दिख रहा है। नेवी ब्लू में तो है लेकिन भींगा है थोड़ा, अंदर का तो सूखा है थोड़ा, उतना भी नहीं भींगा है क्योंकि इधर उल्टा करके ही सुखाए थे। तो बुक तो नहीं भींगेगा, इसी में ही मतलब कॉपी ले जाएंगे, कॉपी पेन इसी में ही कैरी करते हैं। तो अभी हमको इसमें डालना होगा, तो चलिए अभी हम पैक करते हैं। ये रहा मेरा कल वाला, उससे पहले तो बैग ले गए थे, मेरा वाला बैग, और ये वाला भी भाई का है। तो इसमें मेरा कॉपी है और भाई का भी है, जो हम लोग नोट्स सब उतारते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे लगा था थोड़ा बहुत टफ होगा, तो क्लास ज्वाइन भले लेट में क्यों हूँ, पर एक्स्ट्रा गाइडेंस मतलब घर से ही मिल रहा है। जो हमारे यूट्यूबर मास्टर प्राकी हैं, बहुत सारे मतलब मुझे एक्स्ट्रा गाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि मैं अच्छे से और पकड़ सकूं। इजीली मैं सब चीज़ तो पकड़ पा रही हूँ, बट एक होता है ना, अगर क्लास में हैं तो अकेले भी है तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अगर सब कोई है थोड़ा जो अजनबी सा, तो पूछे कि नहीं पूछे वाला होता है, पर जब कोई साथ में अपना होता है तो उतना कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारे पेन भर रहे हैं, देखिए कितना सारा पेन है, क्योंकि कभी कभी कोई पेन चलता है कोई नहीं चलता है। यहाँ तो वैसे सब चलता ही है, पर एक्स्ट्रा में रखे रहना चाहिए ऑलवेज, ताकि कब काम आ जाए, क्या पता कभी दूसरा का पेन ना चले तो उसको देने के लिए उतना तो हेल्पफुल हो जाना चाहिए। तो फिर ये मेरा भाई के लिए और मेरे लिए है, और ये 2 कॉपी है। स्कूल कॉपी सभी ये है, और कॉलेज कॉपी मतलब स्कूल का ही कॉपी इतना बचा हुआ है कि आज तक हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ है। क्लासमेट देखिए, दोनों भाई का क्लासमेट का रखा हुआ है कब से, तो ये पन्ना सब अभी तक बचा हुआ, तो इसी में ही लिखते हैं, ख़त्म करते हैं। ये रहा पन्ना बहुत है, ये मेरा कॉपी और ये भाई का, तो ये सब है। अभी इसको डाल देते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा बैग रेडी हो चुका है, देखिए अच्छा भी लग रहा है, मीडियम साइज़ में है, इसको कैरी करने इजीली लगेगा और हल्का भी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि स्कूल लाइफ में जितना भी हम लोग को कंप्यूटर छूने के लिए मिला है, यूज़ करने के लिए लैब में ऑलवेज, तो हम लोग को वो समय उतना कुछ सिखाया नहीं जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर से स्टार्ट करते हैं, चलिए आप लोग को स्टार्टिंग से बताते हैं। जैसे बुक के अकॉर्डिंग्स लिखा रहता है छोटा छोटा कि कंप्यूटर में बेयर फुटेड जाना है, और क्या क्या रूल्स होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर रूम में कैसे कैसे करना है। तो ये सब ऑलवेज जाने से पहले हमेशा स्विच ऑफ करना है,
क्या ऑन करने से स्टार्ट होता है, ये सब स्टार्टिंग में था। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, ऊपर में हम लोगों को छोटा छोटा प्रोग्राम सब फिर मिला। फिर धीरे धीरे बड़ा प्रोग्राम आने लगा। तो प्रोग्रामिंग तक तो ठीक था, बट प्रोग्रामिंग मेरे से कभी कंपाइल नहीं होता था। मेरे से यही हमेशा प्रॉब्लम हो जाता था। और ऑन ऑफ करना तो सीखे थे, रहते रहते उतना तो हर कोई सीख ही जाएगा। तो ऐसा हो गया, कंपाइल तो कभी होता नहीं था मेरे से प्रोग्राम। और फिर उसके बाद जा करके क्या बोलेंगे, जो फ्रेंड लोग को आता था मेरे साथ, मेरी क्लासमेट लोग जो रहती थी, जिसका घर में भी लैपटॉप कंप्यूटर सब रहता था, तो वो लोग यूज़ तो कर लेती थी और जल्दी जल्दी प्रोग्राम सब भी करके बहुत कोई ड्राइंग पेंट उंट वगैरह करते थे। तो ड्राइंग तो हम भी करते थे, लेकिन किस तरह से किस में जाना है, कहाँ से लाना है, वो सब उतना कुछ पता नहीं था। प्रोग्रामिंग तक बस पता था कि अपना ये वो नाम से लेकर के सेव करना उस फाइल में लेकर के, और किस तरह से ओपन करना है, उतना तक ही जानते थे। और लिमिटेड में रहता था ना। फिर मैम देखती थी तुम लोग क्या एक्स्ट्रा ये सब कर रहे हो, तो सुनने मिलता था वाला लड़की लोग को अक्सर, तो लिमिट में रहो, मैम नहीं आ रही तब ड्राइंग करो, पेंट करो वाला। तो इस तरह से होता था। एक्स्ट्रा में कभी कुछ सीखने नहीं मिला। और ऐसा था कि जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर क्लास जब सीनियर में सीखे भी थे, लाइक जब इधर 8-9 तरफ का 8-9 क्लास में थे, उस वक्त मैम मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली वाला बता दी थी कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा टफ है कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में कुछ चीज़ हम लोग लिखते हैं, लाइक प्रोग्राम ही चलो या फिर कुछ सेंटेंस वाला, तो कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर वर्ड जो होता है कि वही वो समझ पाता है। जैसे कुछ लोकल हिंदी वाला वर्ड, जैसे महतो है स्पेलिंग, उसमें मान के चलिए नीचे में एरर वाला टाइप्स में आ रहा है, रेड लाइन, तो जैसे होता है कि हाँ वो मिस्टेक से कुछ उसमें फॉल्ट है, आपको सुधारना है। तो उस तरह से वहाँ स्कूल में होता था। तो मैम अक्सर बोलती थी कि नहीं वहाँ पे कुछ गलत है, आपको बार बार वहाँ चेक करिए वहाँ पे किस लिए वो रेड लाइन आ रहा है, वो रेड लाइन नहीं आना चाहिए, पूरा एग्जैक्ट साफ साफ सब जाना चाहिए सेंटेंस, कुछ भी लाइन नहीं आना चाहिए उसमें। तो हम लोग समझ में नहीं आता था अब उसमें क्या चेंज करें। कभी कैपिटल चेंज करते थे, कभी हैंड मतलब अब महातों को फिर इरेज करके फिर वापस से लिखो। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहे हैं महातों का एक क्या बोलेंगे, एक वर्ड लेकर के, ताकि आप लोग इजीली मेरा बातों को समझ सकें। तो वहीं उस तरह से बार बार हम लोग करते थे। तो कभी होता है कभी नहीं होता है, 2-3 बार करने से फिर रेड लाइन हट जाता था। तो सोचते थे कि कंप्यूटर क्या सच में इतना ज़्यादा टफ है वाला, क्या नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कब मैं पकड़ूंगी, जब पूरी तरह से सीख जाऊंगी पूरा प्रोफेशनल वाला, तो कितना अच्छा लगेगा लेकर के। बट फाइनली अभी मुझे चांस मिला है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अब सीख पाऊँ। तो जब मिला तो अब मैं हर एक चीज़ को इतना जल्दी जल्दी कैच कर पा रही हूँ। और जो वो रेड लाइन था गाइस, जो महातो में जैसे मैं बोल रही हूँ, तो अब मुझे पता चला कि वो जब कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर वर्ड्स जो उसके लिए है, जैसे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बाकी वर्क सब जो होता है वो चीज़ को समझता है। तो ऐसे नॉर्मली जैसे इधर का लोकल वर्ड या कुछ भी ऐसे मातो या फिर चक्रधरपुर फिर भी आएगा, उसमें एक्सेप्ट करेगा। बट और भी कुछ कुछ है जो जैसे किसी का यूनिक चीज़ हो जो कंप्यूटर से थोड़ा सा आउट हो वाला, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो थोड़ा नीचे लाइन हो जाता है। बट चलता है, काम बनता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनता है। तो मैं अब सारे चीज़ को कैच कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को बताना यही चाह रही हूँ कि कंप्यूटर सीखना आज के जो जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो है ही, और हर एक कोई को सीखना चाहिए। हर घर से कंप्यूटर अगर सीखता है कोई तो बहुत ही लाभदायक है। कभी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। हाँ, तब ये नुकसानदायक है जब आप सीख करके भी घर में ऐसे ही नॉर्मल बैठ गए हैं, तो आपको वेस्ट है, फिर सालों बीत जाएगा, आप भूल जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में जैसे अभी हाँ
कल मिला के मेरा 2 ही दिन हुआ है क्लास, और 2 दिन में हम लोग को सबसे स्टार्टिंग में सिखाया गया है कि जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते आए हैं तो वही चीज़ को वहाँ पे फिर से रिवाइज वाला, और जो भी न्यू स्टूडेंट है, मतलब जिसका फर्स्ट टाइम है, कभी कंप्यूटर नहीं छुआ है, फिर भी कंप्यूटर अब सीखना चाहता है, तो स्टार्टिंग से बताना सर का काम है। तो उस तरह से सर बता रहे हैं कि किसको मॉनिटर बोलते हैं, किसको माउस बोलते हैं, किसको कीबोर्ड बोलते हैं, और फिर किसको सीपीयू बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लेकर के पहले सब चीज़ बताया गया। फिर हाँ, ये सब हम लोग को वहाँ पे डायग्राम और कुछ लिखा करके भी सेंटेंस में, तो इस तरह से हम लोगों को बताया गया थ्योरी टाइप्स में। और फिर बाद में प्रैक्टिकली हुआ, तो ड्राइंग करने मिला, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, ड्राइंग किए। किसको कहाँ से कैसे लेना है, किसको कैसे फिल करना है, कैसे जाना है, कैसे एंटर करना है। ड्राइंग तो मैं पहले भी की थी जैसे आप लोगों को बताई थी, बट किस में जाना है, किस में विजिट करना है, किस में से क्या लेना है, क्या चूज करना है, वो सब फिर से मेरे साथ होने लगा। तो अब हाथ इतना अच्छा से बैठ गया है कि इतना साल, मतलब अभी हाथ छोड़ के मेरा बहुत साल तो हो गया, लेकिन माइंड में वो चीज़ पूरा सेट था। सब चीज़ सही सही से होते गया, बस थोड़ा सा कोई गाइड के लिए मिला तो फटाफट वाला हो गया। अब मैं सब चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ ले रही हूँ, बहुत फास्ट वाला कैच कर पा रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट डे का था। और जो सेकंड डे का जो क्लास था उसमें हम लोगों को MS ऑफिस के बारे में लेकर के बताया गया कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स से लेकर के कुछ भी आपका पर्सनल फाइल सब जो भी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स सब आपको किस तरह से सेव करना है, तो वो चीज़ हम लोगों को बताया गया है। तो वो चीज़ को भी मैं घर में आकर के लैपी में बहुत अच्छा से की। वो लैपी मेरा तो नहीं है, यूट्यूबर प्राकी जो हमारे यूट्यूबर मास्टर हैं उनका है, तो उन्हीं से मैं सीखी। कल मतलब क्लास में तो सीख ही गई थी, फिर यहाँ पे भी लैपी में की तो फटाफट की, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा फास्ट कैच कर ली कि मैं खुद का अपना रिज्यूम भी बना ली। तो बाद में मुझे पता चल रहा है कि अच्छा, बाहर में यही रिज्यूम बनाने का 50 रुपीज़ लगता है, और मैं अपना खुद का बना भी ली। तो काम तो हमेशा आते रहेगा, आप लोग को पता ही है रिज्यूम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये 2 दिन में मेरे साथ ये आया है चेंजेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तारीफ हो रहा है। तो यही आप लोग को शेयर कर रही थी कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं इस यूट्यूब फैमिली के ज़रिए। तो मैं तो आप लोग को पहले भी बोली हूँ कि आप और हम फैमिली है, तो फैमिली को तो बताना बनता है ना। तो आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल और जुड़े रहिए, ठीक है। ये रहा गाइस मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। एक रोटी ले रही हूँ और आलू, सोयाबीन और अंडा का सब्जी था, बट अंडा अभी नहीं लेंगे, पेट गर्म हो जाएगा। और एक रोटी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि भूख ना लगे, क्योंकि 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास रहेगा, तो पेट में कुछ तो होना चाहिए ना। और हल्का ही खाना चाहिए, क्योंकि हल्का खाएंगे तभी जा करके कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे स्टडीज़ में, कुछ भी वहाँ पे जो बता रहा है। अगर फुल पेट खाते हैं ना तो फिर लगेगा कि टीचर का सारा लेक्चर बोरिंग टाइप्स में है और नींद आने लगेगा। रहा गाइस हमारा फीस जो कंप्यूटर क्लास में हमें एडवांस में देना है, तो आज हम दे देंगे सर को। और हमारा ये कोर्स 4 महीना का है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्चुअल में कोर्स कर रहे हैं 4 महीना का। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना का होता है, 4 महीना का होता है, 6 महीना का भी होता था, बट अभी होता है कि नहीं पता नहीं है। आप लोगों को पता है तो बताइए प्लीज़, हम लोग जानना चाहते हैं। ये रहा मेरा भाई। ये रहा दोस्तों हमारा यहाँ कंप्यूटर जो क्लासेस होता है ये आ चुका है। जो बोर्ड आप लोग देख रहे हैं सामने यही है एग्जैक्टली।
ये रहा मेरा कीवर्ड आज का, जो आज न्यू याद किए हैं और यहाँ पे कर लिए हैं। कंप्लीटेड है हम लोग आज का काम। ये मेरा भाई कर रहा है। टुडे इज ट्यूसडे एंड अ ब्यूटीफुल सनी डे। ये रो का लाइन। ये रहा हमारा क्लास गाइस। सब कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग क्लास ओवर होकर के तो आए हैं। अभी पपीता खाने का मन कर रहा है। एक पपीता दिखा है जो कि बहुत अच्छा से पक चुका है। तो गर्मी का सीज़न है, क्यों ना पपीता खाएगा, पेट ठंडा किया जाए और साथ में हेल्दी भी रहे। तो यहाँ पर ही आप लोग को देख रहा होगा येलो येलो पपीता। तो भाई को फोर्स कर रहे हो तोड़ दो। तो अभी टूट गया। अरे वाह, वाट अ लवली कलर, बहुत अच्छा लग रहा। ठीक है गाइस,